हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, इसका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर है लियोम ओ फ्लेहर्टी। सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर है फ्रेडरिक फोर्सिथ। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, सिंस द अर्लीस्ट टाइम, शुरू से ही, ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्कोरिंग द स्काइज, इंसानों ने हमेशा से ही आसमान को जीतने का सपना देखा है। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ उड़ने के बारे में दो कहानियाँ हैं। पहली, ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक छोटा सीगल पक्षी है जो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्कोर हिज फियर, वो अपने डर पर कैसे काबू पाता है। दूसरी है ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट है जो तूफ़ानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंच जाता है। हु हेल्प्स हिम, अगर पहुंच जाता है तो कौन उसकी मदद करता है। अब हम देखते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, जो छोटा सीगल पक्षी था वो अपनी चट्टान पर अकेला था। लेज यानी उभरी हुई चट्टान, आगे की ओर निकली हुई चट्टान, किनारा। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई और उसकी बहन 2 दिनों पहले उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसे उनके साथ उड़ने में डर लगता था। सम हाउ वैन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक बोलते हैं किनारा, ऑफ द लेज, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, अटेम्प्टेड प्रयास करना, टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड, जब उसने किसी प्रकार से आगे किनारे तक दौड़ लगाई। सम हाउ वैन ही हैड टेकन ए लिटिल फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, जैसे तैसे करके वो किनारे तक दौड़ता हुआ आया, ऑफ द लेज, चट्टान के किनारे तक, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया, हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनिथ, एक विशाल काय समुद्र उसके नीचे फैला हुआ था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ये वास्तव में बहुत लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन, मीलों लंबा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे विश्वास था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. He felt certain that his wings would never support him. उसे पूरा विश्वास था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे। So he bent his head, तो इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, and ran away back to the little hole, और वापस दौड़ता हुआ उस छोटे से सुराख में आ गया, अंडर द लेज, जो चट्टान के अंदर एक छोटा सा जो सुराख था वहाँ तक आ गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोया था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, यहाँ तक कि उसके जो भाई बहन थे जिनके पंख उससे कहीं छोटे थे, वो किनारे की ओर दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर जुटाना, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट, वह उस छलांग को लगाने का साहस नहीं जुटा पाया, इससे उसे बहुत ज़्यादा हताशा हो रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माता पिता तेज आवाज़ में उसे पुकारते हुए उसके चारों तरफ आए। अपब्रेडिंग हिम, उसकी भर्त्सना कर रहे थे, उसको उपहास कर रहे थे उसका। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टारो बोलते हैं भूखे मरना, ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसे तेज आवाज़ में बुलाते हुए, डांटते हुए और धमकी देते हुए कि अगर वो नहीं उड़ा तो उसे चट्टान पर ही भूखे मरते हुए छोड़ जाएंगे वो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी जान के डर से वो तो हिला ही नहीं।
दैट वाज 24 hours अगो। यह 24 घंटे पहले की बात थी। यह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तब से लेके अब तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम का द वेव्स, लहरों को छूते हुए निकल जाना, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई और बहन के साथ चारों ओर उड़ते हुए और उन्हें उड़ने की कला में निपुण करते हुए देखा था कि लहरों को छूकर कैसे उड़ा जाता है। इसकी मैंने छूकर उड़ जाना। एंड टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली को पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाता है सब सिखा रहे थे वो उसको। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर केच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट। डेवोर यानी निगलना। उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए और निगलते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान पर खड़े हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड केकल, जबकि जो उसके जो माता पिता है वो गर्व के साथ कें की तेज आवाज़ करते हुए चारों ओर चक्कर काट रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिम कवर्डिस। और पूरी सुबह उसका परिवार उसकी कायरता के लिए उसे ताने मारते हुए सामने वाले नीचे की चट्टान पर एक बड़े पठार के बीच में घूमता रहा। कवर्डिस डरपोक। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग चढ़ना। अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसकी जो चट्टान थी उस पर चमक रहा था जिसका मुख दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसे काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि उसने कल शाम से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। उसने धीरे धीरे चट्टान के किनारे की तरफ कदम बढ़ाए और एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को अपने पंखों में छिपा लिया और एक आंख बंद कर ली और सोने का बहाना करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। इसके बाद भी उसके जो माँ बाप है उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट डोजिंग ऊँगना विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन सामने पठार पर बैठे हुए अपने सिर को अपनी गर्दन को अपने पंखों में डालकर सुस्ता रहे थे। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके पिता अपनी चोंच से अपनी सफ़ेद पीठ के पंखों को संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी क्योंकि माँ तो माँ होती है। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट। वह सामने पठार के ऊपर थोड़ा ऊंचा चोटी पर बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। उसका सफ़ेद सीना आगे की ओर निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर ए पीस ऑफ फिश दैट ले हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। रॉक बोलते चट्टान को। नाउ एंड अगेन बार बार। शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश। वह बार बार एक मछली के टुकड़े को फाड़ती। ले एट हर फीट जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और इसके बाद अपनी चोंच को चट्टान के दोनों तरफ अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़ती दोनों साइड से।
द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, भूख के इस दृश्य ने उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, इस तरीके से भोजन को फाड़ने में उसे कितना मजा आता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अपनी चोंच को बार बार रगड़ने से और रगड़ करके तेज करना उसे कितना अच्छा लगता था उसको। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वह अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर जोर से चिल्लाया, गा गा गा, खिलाओ मुझे, खाना दो, खाना खाऊंगा मैं। गाओ कोल आह, शी स्क्रीम्ड बैक डिरिजिवली, वह उसका उपहास करते हुए वापस उस चीखी। गाओ कोल आह, यानी उसने उसका उपहास किया, उसने उसको खाना नहीं दिया, उसको चिढ़ाया उसको। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो दुख के साथ उसे आवाज़ लगाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और 1 या 2 मिनट के बाद उसने खुशी के मारी चीख मारी। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, उसकी जो माँ है उसने एक मछली का टुकड़ा पकड़ा और उसके सामने उड़ने लगी और उसके पास से उड़ करके निकली एकदम से आर पार। ही लीन आउट एक ईगरली, लीन झुकना, वह तेजी से आगे की ओर झुका। टेपिंग द रॉक विथ हिज फीट, वह चट्टान को अपने पैरों से थपथपाता हुआ आगे की ओर झुका। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही उसकी माँ उसके पास से निकली उसने उसके पास जाने का प्रयास किया। बट वैन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने था, शी हाल्टेड, ठहरना, वो ठहर गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख निश्चल हो गए, एक जगह ठहर गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, द पीस ऑफ फिश, जो मछली का जो टुकड़ा था उसकी जो चोंच के अंदर, उसकी माँ ने जो चोंच के अंदर जो मछली का टुकड़ा पकड़ रखा था वो लगभग उसकी पहुंच में आ गया था, मतलब उसके पास में थी एकदम। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने अचंभे से विचार किया, वंडरिंग, ताज्जुब कर रहा था, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि ये पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और इसके बाद भूख से पागल होकर ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर छलांग लगा दी। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, विथ ए लाउड स्क्रीम, तेज चीख के साथ में वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ खुली हवा में गिर पड़ा। देन ए मोनस्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तभी एक भयानक से डर ने उसे पकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था वो एकदम स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये डर कुछ मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, इसके बाद उसने देखा कि उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ फैल गए थे। द विंड बोलते तेज हवा, रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टोमक एंड देन अगेंस्ट हिज विंग्स, तेज हवा उसके छाती के पंखों से, फिर उसके पेट के नीचे की ओर और उसके पंखों के बीच में से गुजरने लगी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे वह अनुभव कर सकता था कि उसके पंखों की जो टिप्स थी, सिरे थे, वो हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ऊपर उठना, ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसे थोड़े से चक्कर आ रहे थे बस। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोवर्ड अपवर्ड्स, इसके बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ चला। गा 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 कोल आह, ऐसा उसने बोला। हिज मदर सूब्ड पास्ट हिम, उसकी माँ झपट्टा मारती उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख जोर से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसवर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने दोबारा चिल्ला करके उसका प्रत्युत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, इसके बाद उसके पिताजी चीखते हुए उसके पास से गुजरे। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग,
करवेटिंग उछल कूद करते हुए, बैंकिंग तिरछी उड़ान भरते हुए, एंड डाइविंग और डुबकियां लगाते हुए। उसने देखा, उसने अपने दोनों भाइयों तथा बहन को अपने चारों ओर उछल कूद करते हुए, तिरछी उड़ान भरते हुए और ऊंचाई पर उड़ते हुए गोता लगाते हुए देखा। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। इसके बाद वो पूरी तरह भूल गया कि वो कभी उड़ने के लायक ही नहीं था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व। इसके बाद उसने गोता लगाने की, ऊंची उड़ान भरने की और तिरछी उड़ान भरने की खुशी से चीखते हुए अपने खुद की प्रशंसा की, श्रीकिंग श्रीली। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, इसके बाद वो भूल ही गया, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि कभी उड़ ही नहीं सकता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ, और अपने आप को बताने लगा कैसे डुबकी लगानी है, एंड सोर कैसे ऊपर जाना है, कैसे कर्व, श्रीकिंग श्रीली, जोर से चीखते हुए। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के एकदम पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ऊपर एकदम सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। अब वह समुद्र के पास में था, वह सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था। महासागर के सामने इसके ऊपर वह सीधा उड़ रहा था एकदम वो। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक विशालकाय हरा समुद्र देखा। विथ लिटिल रिज मूविंग ओवर इट एंड टर्न हिज वीक साइडवेज कार्ड अम्यूजली। रिज का मतलब होता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा महासागर देखा जिसके ऊपर छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ थी वो विद्यमान थी। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कार्ड अम्यूजली, और इसके बाद उसने अपनी चोंच को अगल बगल घुमाया और खुशी से काँव काँव किया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता और उसके भाई बहन उसके सामने, उसके आगे जो हरा फर्श था उसके ऊपर आके उन्होंने लैंड कर लिया, यानी हरे समुद्र के ऊपर आके वो उतर गए, वो लैंड कर लिया उन्होंने। देवर बेकोनिंग टू हिम, बेकोनिंग इशारा करना, वे उसे इशारा कर रहे थे। कालिंग श्रीली, तेजी से चीखते हुए उसे आवाज़ लगा रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने हरे समुद्र के ऊपर उतरने के लिए अपने पैर नीचे किए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर इसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वह डर के मारे चिल्लाया और दोबारा उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, क्योंकि वो भूख के मारे थक गया था और कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्टेड थक जाना, वह अजीब कसरत से थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे समुद्र के अंदर डूब गए। एंड देन हिज बेली टचड इट, और इसके बाद उसके पेट ने इसको टच कर लिया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और इसके बाद वो आगे नहीं डूबा, फर्दर आगे की ओर। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका परिवार जो था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ उसका जो परिवार था वो चीखते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, और चोंच के अंदर उसको डॉग फिश के जो टुकड़े हैं वो उसको भेंट दे रहा था उसको, इस खुशी के अंदर। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली थी। अब इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। मिलते हैं अगले पार्ट में।